नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट। आई होप आप सभी बहुत स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। 6 जून 2024 शनि जयंती का दिन है और इस बार शनि जयंती गुरुवार के दिन आ रही है। शनि जयंती हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाई जाती है, जिसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहते हैं। कई बार शनिवार के दिन ही पड़ जाती है, लेकिन इस बार गुरुवार के दिन शनि जयंती आ रही है। शनि जयंती का विशेष महत्व उन सब लोगों के लिए है जिनकी अभी शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, या शनि की कोई दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा, या कहीं न कहीं शनि देव की वजह से जीवन में परेशानियां आ रही है। तो उन सब लोगों के लिए तो शनि जयंती वाला जो दिन है वो बहुत ही विशेष होने वाला है कि उस दिन आप कुछ ऐसे उपाय करें जिससे शनि देव की कृपा आप पर बनी रहे और शनि की 7.5 ढैया या दशा महादशा की वजह से जीवन में जो भी परेशानियां आपके आ रही है उन सभी परेशानियों का अंत हो और शनि देव आप पर प्रसन्न हो और उनकी कृपा आप पर बनी रहे। तो ऐसे क्या उपाय किए जाए कि जो शनि देव को प्रसन्न कर सके, और विशेषकर शनि जयंती के दिन? तो ऐसे 5 उपाय मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अगर उन उपायों को आपने शनि जयंती के दिन मीन्स 6 जून को अगर किया तो जो भी शनिदेव की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शनि की 7.5 ढैया या दशा महादशा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते ही हैं ना चाहते हुए भी, और इसीलिए जनमानस में शनिदेव के प्रति बहुत डर और भय है। तो आप अगर उस दिन ये उपाय कर लेते हैं तो डेफिनेटली कुछ न कुछ रिलीफ आप सबको अवश्य ही हो सकता है। तो सबसे पहले जो उपाय है वो है शमी की पूजा करना। शमी वृक्ष को शनिदेव के लिए माना जाता है क्योंकि शनिदेव को शमी का वृक्ष बहुत ही प्रिय है। अगर शमी का वृक्ष आप अपने घर में भी लगाते हैं तो इसके लिए भी एक निश्चित दिशा होती है, वहीं पर अगर आप इसको लगाते हैं तो बहुत ही शुभ फल ये देता है। और हमेशा शमी का वृक्ष घर के बाहर मीन्स बाउंड्री के बाहर, या आप फ्लैट में रहते हैं गमले में अगर आप शमी का पेड़ लगाते हैं तो इसे बालकनी में रखिए, और जहाँ तक कोशिश करें इसे पश्चिम दिशा में रखें तो बहुत ही शुभ फल देता है। तो शनि जयंती के दिन आपको सवेरे शमी के वृक्ष की पूजा करनी है, उसको जल से सिंचित करना है, और साथ ही सरसों के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करके पेड़ के नीचे रखना है। अगर गमले में पेड़ है तो आप उसमें रख सकते हैं, और वहीं पे खड़े होके आपको अगर शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज शनि का जो बीज मंत्र है आप उसका 108 बार जाप करें वहीं पर शमी के पेड़ के नीचे। तो आप देखेंगे कि जो भी शनि देव की वजह से जो भी जीवन में परेशानियां आ रही हैं उनमें डेफिनेटली कुछ न कुछ कमी आपको अवश्य ही होती दिखाई देगी। दूसरा जो उपाय है वो है छायादान। छायादान का बहुत भारी महत्व होता है। शनि की कोई भी बाधा या पीड़ा शनिदेव की वजह से आपके जीवन में चली आ रही है तो आप एक बार छायादान करके देखिए, जरूर आपको कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा। छायादान मीन्स आप किसी भी ऐसे तरल पदार्थ में अपनी छाया को देखें और उस चीज़ को दान करें तो उसे छायादान कहा जाता है। और क्योंकि शनि देव का जब भी छायादान किया जाता है तो किसी तेल में किया जाता है, सरसों का तेल होता है तो सबसे बेस्ट होता है, अदरवाइज आप कोई और भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो यूज्ड नहीं हो। आप उसमें अपना मुंह देखें, किसी भी ऐसे बड़े पैन या कढ़ाई में उसे डाल दीजिए। आप एक कटोरी तेल लीजिए, उसे पैन में डालिए, और जब तेल अच्छे से स्थिर हो जाए तो आप उसमें अपना मुंह देखें मीन्स अपनी परछाई को देखें, और इस तेल को या तो आप किसी को दान कर दीजिए या आप इसे किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। यही शनि का छायादान कहलाता है। इससे भी शनि की वजह से जो भी जीवन में परेशानियां हो रही है वो इस छायादान के साथ ही समाप्त होने लगती है। तीसरा और एक बहुत ही अद्भुत उपाय है कि जब भी शनि की कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में चल रही है शनि की देव की वजह से, तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए। उस दिन आप अगर किसी भी हनुमान मंदिर में जाते हैं और वहीं बैठकर शनि देव का शनि चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तब भी आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
चौथा उपाय है कि शनि देव जितने भी जो हमारी सेवा का कार्य करते हैं, अपंग जो लोग होते हैं, कोढ़ी जो लोग होते हैं, निर्धन जो लोग होते हैं, सफाई कामगार जो होते हैं, या हमारे बहुत छोटे छोटे सहायक के रूप में जो लोग कार्य करते हैं, मजदूर वर्ग जो होता है, उन सब का प्रतिनिधित्व स्वयं शनिदेव करते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार से इनकी सहायता करते हैं, भले अन्न के रूप में आप उनकी सहायता करते हैं, कुछ धन के रूप में आप उनकी सहायता करते हैं, या आप उनके किसी न किसी प्रकार से स्वास्थ्य के रूप में उनकी सहायता करते हैं, मीन्स इन सब लोगों को अगर आप भोजन का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, दवाइयों का दान करते हैं, या उनके किसी काम में ही आप मददगार होते हैं, या आप उनको सम्मान भी देते हैं, तब भी आप देखेंगे कि शनिदेव आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। तो विशेषकर शनि जयंती के दिन आप अगर इन सब लोगों में से जो भी आपको मिल जाता है, आप उसको अगर कुछ भी दान करते हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर सकते हैं। वो विशेषकर अगर आप तेल में तली गई कोई भी चीज़, पूरी हो सकती है, या कोई नमकीन हो सकता है, मिठाई हो सकती है, भजिए हो सकते हैं, कोई भी चीज़ जो तेल में तली जाती है, अगर आप उन लोगों में दान करते हैं तो आप देखेंगे कि शनिदेव आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। और धीरे धीरे ही जो शनिदेव की वजह से आपके जीवन में परेशानियां चली आ रही है, उनमें डेफिनेटली कुछ न कुछ कमी आपको दिखाई देगी। आखिरी एक जो उपाय है वो आपको करना है, हर शहर में, हर मंदिर में कहीं ना कहीं भैरव जी की भी मूर्ति होती है, काल भैरव की मूर्ति होती है, बटुक भैरव की मूर्ति होती है। तो आपको उस मूर्ति को या तो कच्चा दूध अर्पण करना है, या आप शराब का भी भोग लगा सकते हैं। जैसे आपको जो चीज़ मिल जाती है वैसे आप कर सकते हैं। कच्चे दूध का भोग लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, तो उससे भी शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे। तो शनि जयंती 6 जून के दिन आप ये उपाय अवश्य ही करें, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी परेशानियों का निराकरण अवश्य ही होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।